हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक आज हम करेंगे वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्लास 12th का एक टॉपिक है बायोलॉजी में। कोडोमिनेंस एक एग्जाम्पल है बेटा, जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स में से एक है। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन है हमारा लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोडोमिनेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कोडोमिनेंस का क्या मतलब है कि जनरली हर कैरेक्टर का मिनिमम वन पेयर ऑफ एलील्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जो पेयर ऑफ एलील्स है, जो कि एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, ये जो अगर डिफरेंट है, उसके डिफरेंट होने के बाद भी ये प्रोजेनी में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों डोमिनेंट वे में अपने आप को वहां पे शो करेंगे। इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। हमारा ब्लड ग्रुप होता है बेटा, या तो आपका ब्लड ग्रुप A होगा या AB होगा या फिर B होगा या फिर O होगा। इस ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, उस जीन को बोलते हैं हम आई जीन। ओके, ये आई जीन जो है, इसके एक पॉपुलेशन में, ध्यान से समझिए, इसके एक पॉपुलेशन में 3 एलील्स प्रेजेंट हैं। ओके, आपका जीन है आई, इसके 3 फॉर्म्स प्रेजेंट है। एलील का क्या मतलब हुआ? 3 फॉर्म हो गया। कौन कौन सी 3 फॉर्म है बेटा? एक फॉर्म है आई ए, दूसरी फॉर्म है आई बी और तीसरी फॉर्म को आप स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। कई जगह पे इसे IOB लिखा होता है। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आउट ऑफ दीज 3 फॉर्म्स किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी 2 फॉर्म्स ही होंगी। तीनों फॉर्म किसी एक में प्रेजेंट कभी भी नहीं होगी। ओके, ये जो 3 फॉर्म है किसमें? पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। उसके बाद इन तीनों के दो के कॉम्बिनेशन जो है वो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेरेंट है उसमें IA है, तो दूसरे इंडिविजुअल जो है उसमें IA भी हो सकता है, IB भी हो सकता है और स्मॉल I भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे पहले हम अगर वापस से इसी जीन को फिर देखें, इसके 3 एलील्स जो है बेटा, इन तीनों एलील्स में से I कैपिटल की वे में जो फॉर्म में जो हमने लिखा है वो एक डोमिनेंट एलील है। ओके, IB जो है वो भी एक डोमिनेंट एलील है और स्मॉल I जो है बेटा वो रिसेसिव एलील है। ओके, अब अगर हम देखें, जहां भी जिस भी इंडिविजुअल में IA और IB दोनों प्रेजेंट होंगे, तो क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं, तो दोनों उस इंडिविजुअल में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कोडोमिनेंस शो करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी पेरेंट का एलील फ्रॉम पेरेंट 1 इज IA एंड एलील फ्रॉम पेरेंट 2 इज IA, और इन दोनों गैमेट्स को मिलाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग है उसमें IA का कॉम्बिनेशन आया, क्योंकि एक उसे पेरेंट नंबर 1 माना कि अगर वो फीमेल है और पेरेंट नंबर 2 ही माना कि अगर वो मेल है या फादर है, तो इन दोनों के गैमेट्स के कॉम्बिनेशन से जो इंडिविजुअल बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें IA होगा और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? कैपिटल A, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। ओके, दूसरे केस में अगर पेरेंट A के पास डोमिनेंट जीन A है और पेरेंट जो सेकंड है उसके पास डोमिनेंट जीन IB है, तो यहाँ पे स्पेशली आप देखिए IA और IB दोनों प्रेजेंट हैं और ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। क्योंकि दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं, तो दोनों ही ब्लड ग्रुप की फॉर्म में उस इंडिविजुअल में एक्सप्रेस होंगे, कोडोमिनेंस शो करेंगे। ओके, थर्ड केस देखेंगे, अगर यहाँ पे एक पेरेंट जो है, पेरेंट नंबर 1 अगर है वो IA रखा हुआ है, उसके पास जो एलील है वो IA है, और पेरेंट नंबर 2 से स्मॉल I यानी कि रिसेसिव एलील किसी भी चाइल्ड को मिलता है, ऑफस्प्रिंग को मिलता है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, क्योंकि ये वाला स्मॉल I तो रिसेसिव है और IA डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A।
उसके बाद बेटा अगर आई बी एक फर्स्ट पेरेंट से मिला और सेकंड पेरेंट से आई ए मिला, तो अगेन ए और बी दोनों आए प्रोजेनी में, और उस कॉम्बिनेशन के बाद जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। ये भी आपका क्या शो कर रहा है बेटा, कोडोमिनेंस यहाँ पे भी आ रही है और कोडोमिनेंस आपकी यहाँ भी शो कर रही है। उसके बाद हमारा अगर इस पेरेंट नंबर 1 से हमें आई ए एल वाला गैमेट मिलता है, आई बी वाला गैमेट मिलता है, और पेरेंट नंबर 2 से भी हमें आई बी वाला गैमेट मिलता है, तो ऑफ स्प्रिंग में आई बी 2 हो जाएंगे और ब्लड ग्रुप बी रह जाएगा। ओके। उसके बाद अगर पेरेंट 1 आई बी कैरी कर रहा है और उसका एल उसका जो गैमेट है आई बी एल कैरी कर रहा है, पेरेंट 2 का जो गैमेट है वो स्मॉल आई एल गैमेट एल जो है अपने गैमेट में कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे आई बी और स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन आएगा ऑफ स्प्रिंग में और ब्लड ग्रुप विल बी बी। उसके बाद अगर यहाँ पेरेंट 1 के पास से रेसेसिव एलील स्मॉल आई आता है, पेरेंट 2 के पास से भी रेसेसिव एलील स्मॉल आई आता है, तो हम देखेंगे ऑफ स्प्रिंग के पास दोनों के दोनों रेसेसिव एलील्स आए हैं जो कि ओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो किस तरह का ब्लड ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे आएगा। ये जो एलील्स हैं या आपके पास ये जो जीन है आई जीन है, ये बेसिकली हमारे ब्लड ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो शुगर पॉलीमर बनता है वो इसी जीन के इफेक्ट से बनता है, इसी जीन के अपने एक्सप्रेशन से बनता है, और उसी के कारण हमारा ब्लड ग्रुप ए बी या ओ होता है। ओके। अगर हम देखें इस तरह से टोटल जीनोटाइप, कितने जीनोटाइप हो सकते हैं अगर हमारे पास 3 एलील्स यहाँ पे पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 6 जीनोटाइप्स हो सकते हैं। ओके। और अगर हम फिनोटाइप देखें कि टोटल कितने फिनोटाइप हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में कितने ब्लड ग्रुप आए, तो एक टाइप है ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, एक टाइप है ब्लड ग्रुप बी, सेकेंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया ए बी, और फोर्थ टाइप हो गया ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 आपके फिनोटाइप यहाँ पे बनते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब है अगर 2 डोमिनेंट जीन 2 अलग अलग पेरेंट्स से किसी प्रोजेनी में आए तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी किसी के कारण जो है रेसेसिवनेस शो नहीं करेगा, दोनों डोमिनेंट हैं और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इसका एग्जाम्पल है। साथ में ही बेटा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग एक और एग्जाम्पल में आता है, एक और पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल एलील एक्सप्रेशन। ओके। क्योंकि यहाँ पे एक जीन आई जो है उसके 3 एलील्स एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है, आपका ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है।